बात शेखर के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात और हम आज बात कर रहे हैं रेलवे के एक महाप्रबंधक से। सर, इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस इंटरव्यू की सीरियसनेस और गरिमा को प्लीज बनाए रखें, इसको कायम रखें। मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछले साल एयरलाइंस वालों ने जब अपने किराए एकदम से गिरा दिए थे, तो इसका सामना आपके डिपार्टमेंट ने कैसे किया? आप कुछ जवाब दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? भाई अभी आप ही ने इंटरव्यू की सीरियसनेस और गरिमा बनाए रखने के लिए कहा, बस वही बना रहा हूं। देखिए, मैंने सीरियस होने के लिए बोला, मैंने चुप होने के लिए नहीं बोला आपसे। लेकिन मैं सीरियस ऐसे ही होता हूं, चुप हो जाता हूं एकदम से। ऐसा है तो फिर आप नॉन सीरियस हो जाइए। ऐसा थोड़ी है भाई। अरे मेरे अंदर कोई स्विच थोड़ी लगा, ऐसे ट्रेन का चेन थोड़ी ऐसे नीचे ऊपर खींचो चल पड़ी रुक पड़ी, ऐसा नहीं है। अभी बोलो सीरियस हो जाओ फिर नॉन सीरियस हो जाओ, मेरा तो मूड पे डिपेंड करता है। आपसे सवाल ये है कि पिछले साल एयरलाइंस वालों ने अपने किराए जो है वो एकदम से गिरा दिए थे, तो आप ये चुनौती आपके डिपार्टमेंट ने कैसे संभाली? भाई जब हम हाई स्कूल में थे तो हिंदी विषय में हमारी डिस्टिंक्शन आई थी। देखिए, लगता है आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब एयरलाइंस वालों ने अपने किराए कम कर दिए तो आपने इसका सामना कैसे किया? मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने जा रहा था, लेकिन आप फिर बीच में कूद पड़े। भाई गुरपाल जी थोड़ा संयम रखिए। मैं बता रहा था कि हाई स्कूल की हिंदी परीक्षा में हमें कैसे सम्मान सहित उत्तीर्ण किया गया। उसी हिंदी के मुहावरों में एक मुहावरे पर हमने पूरा विश्वास रखा और एयरलाइन वालों का मुकाबला किया। जान सकता हूं वो क्या मुहावरा है? भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी आपको पूरा यकीन था कि रेल के अलावा आपके पैसेंजर कहीं नहीं जाएंगे? गुरपाल जी, अपने यात्रियों को हमसे बेहतर कौन जान सकता है। माना प्लेन कहीं भी जल्दी पहुंच सकता है, पर क्या आप प्लेन में जंजीर खींच कर अपने गांव के खेत में उतर सकते हैं? आप सोच के देखिए। सॉरी, गलत आदमी को बोल रहा हूं, सोचने के लिए फिर भी सोचिए कि जिन्हें मथुरा जंक्शन के पूरी आलू के पत्तल चाटने की आदत हो, उन्हें आप प्लेन के सैंडविच से कभी पटा सकते हैं? नहीं ना। आप समझ गए या मैं कुछ और उदाहरण दूं? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आपको भी लगातार ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। क्या आपका डिपार्टमेंट ये कर पाएगा? गुरपाल जी, ये छज्जू की मिठाई की दुकान नहीं है जो सुबह 8 बजे खुलकर रात 10 बजे बंद हो जाती है। ये रात दिन 24 घंटे काम करने वाली रेलवे। लेकिन कभी कभार तो आदमी ढीला पड़ ही जाता है ना। नेचुरल है भाई, कुदरती है। अब देखिए ना, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे नोट किया होगा कि सुबह सुबह हमारे चाय वालों की आवाजें कितनी फूटती होती है, और वो करते हैं चाय 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 चाय। तो वही रात 2 बजे उनकी आवाज कुछ ऐसे सुनाई देती है, चाय चाय। फुर्ती कम हो जाती है, नेचुरल सी बात है। सर देखिए, कभी आप घटिया से किस्से सुना रहे हो, कभी आप गानों के जिक्र कर रहे हैं, कभी आप या अब मिमिक्री पर उतर आए हैं। आप इस इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले रहे हैं। माफ करना गुरपाल जी, मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं। और ये क्या ना सुना पकड़े हो, मैं कोई मिमिक्री नहीं कर रहा हूं, मैं कोई घटिया किस्से नहीं सुना रहा हूं, सच्ची बात सुना रहा हूं। सुनना सुनो, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। इस आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं इस वक्त जनता का नुमाइंदा हूं और जनता आपसे जवाब जानना चाहती है। गुरपाल जी, आप धीमी टोन में बात कीजिए। देखिए, इस वक्त मैं गुरपाल नहीं हूं, मैं सिर्फ जनता हूं, जनता। और जनता आपसे सवालों का जवाब जानना चाहती है, आप इससे नहीं बच सकते। अरे बहुत पूछ लिए तूने सवाल, कमाल। अब तुम्हारे लिए मेरे सवालों का वक्त है। आप तो तू तड़ाक पर उतारा है। आप चुप रहिए, सारी हदें पार कर रहे हैं आप। बोलिए। चुप रहिए, मुझे पूछने दीजिए। जब ट्रेन में तिल धरने की भी जगह नहीं होती तो क्यों दरवाजे पर हैंडल पकड़ के उस पर पपीते की तरह लटकते हो? कौन, मैं? जी, क्या आप लटकते हो? और जब वहां से नीचे टपक जाते हो तो मुआवजा हमसे मांगते हो? टीटी बोल बोल के थक जाता है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जनरल बोगी में जाओ। पर तुम्हें तो लगता है कि टीटी और लड़की तो हमेशा पहले ना ही बोलते फिर बाद में सेट हो जाते। देखिए सर, आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्या? आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे तुम्हें होगी ब्लड प्रेशर की बीमारी, तुम्हारे खानदान को होगी। बात कर रहे हो ब्लड प्रेशर की बीमारी। आपने अभी कहा था कि आप जनता हैं, तो मैं आप पर नहीं जनता पे भड़क रहा हूं और मुझे तुमसे आज सारे जवाब चाहिए। एक बात बताइए, आप नाना पाटेकर के फैन है क्या? अरे नहीं, मैं नाना का तो दादा का फैन हूं। फैन? अरे फैन से अच्छा याद दिलाए, अरे तुम लोग तो चलती ट्रेनों से हमारे फैन भी उतार के ले जाते हो। अंधे लोग, माना रेलवे आपकी संपत्ति है, फिर उखाड़ उखाड़ के अपने घर तो मत ले जाओ। आंख नीचे करो, मेरे सवाल का जवाब दो।
क्यों कंपार्टमेंट में मुंह खोल के सोए रहते हो और जूता चप्पल कोई साथ वाला ही गायब कर देता है तो झट से रेलवे को कोसने लगते हो? जवाब दो, क्यों क्यों सांप सूंघ गया? बोलता क्यों नहीं तू गुरबाल? आप मुझ पर क्यों चीख रहे हैं? अरे क्यों नहीं चीखू? क्यों नहीं चीखू? अरे तुम ही नहीं तो कहा था जनता के नुमाइंदे हो, इसलिए मेरे इन सारे सवालों का जवाब भी तुमको ही देना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। कहेगा धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत बहुत मैंने शुक्रिया। थोड़ी फिनिश किया अपनी बात अभी। सवालों और जवाब के चले जाते हो, ब्लड प्रेशर से मर जाऊंगा एक दिन मैं इस तरह से। सवालों- शो भी अटेंड किए तो सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। अब नहीं देने वाला मैं जवाब। अगले एपिसोड में किसी और शख्स से मुलाकात अरे होगी। मैं तुमको इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला, तुमको मेरे तमाम सवालों का जवाब तो देना ही होगा। छोड़िए सर, टाइम हो गया है। तुम्हारा टाइम हो गया होगा, टाइम हो गया है। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम जाने वाले हो अभी। नमस्कार, उसके बाय बाद बाय। मैं बैठ जाऊंगा, अच्छा करके दिखाऊंगा तुमसे। रेलवे चला ली, ये भी चला लूंगा शो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हाथ जोड़ने से नहीं होता है। अगले एपिसोड में आपसे ये फिर तुम्हारे मुलाकात किससे होगी। जाने? आप अगले एपिसोड में फिर मत मुलाकात बुलाया होगी। कर ऐसे, छोड़ो। नमस्कार। अरे नमस्कार, तुम जा रहा हूं। न जाने मेरे जहन को क्यों यही बात ठगती है, तेरी हर अदा अलग सी